12 साल और 1200 शिल्पी। तो इतना समय लेकर जो है अभी ये मंदिर जो है, एक सपना जो उसका था कि कोणार्क मंदिर इसी तरह बनना था, तो वैसे ही अभी वहां बन गया है। ठीक है, राजा के पीछे जो है उसका जो रहस्य अधिकारी है, याद रखिएगा कौन है रहस्य अधिकारी, महेंद्र वर्मन जो है वहां खड़ा हुआ है, क्या लेकर, हाथ में एक मंजूषा लेकर। जो कलाकार के रागिनी है वहां मर्मज्ञों की कर्णपटों को मतलब कानों को ही वहां कोसती है करके। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से कोणार्क नाटक जो है वहां देखेंगे। लास्ट क्लास में कोणार्क नाटक का जो पहला अंक है वहां पूरा हुआ था। तो हमने देखा था कि किस तरह जो है यहाँ पर महामात्य राजाराज चालुक्य जो है कोणार्क आकर विशु को जो है यहाँ कहकर जाता है कि अगर सिर्फ 7 दिन में मतलब एक हफ्ते में जो है अगर कोणार्क मंदिर जो है पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, आप सभी लोगों को जो है पर दंड मिलेगा। वो क्या कहता है देखिए यहाँ पर कि अगर आज से ठीक 8वें दिन या तो जो है कोणार्क मंदिर में जो है पर मूर्ति की प्रतिष्ठापना होगी, उसे अनुष्ठान में लाया जाएगा, या फिर आप सभी शिल्पियों के भुजाओं पर प्रहार होगा करके। भुजाओं पर प्रहार होना मतलब उनके हाथों को जो है काट दिए जाएंगे करके। यहाँ तक कि इंक्लूडिंग विशु को भी मिलाकर, जो प्रधान शिल्पी विशु है उससे भी मिलाकर जो है पर 1200 शिल्पियों को, जो भी मजदूर है पर कोणार्क मंदिर के निर्माण में काम कर रहे थे, सबको जो है पर सबके हाथ जो है काट लिए जाएंगे। इस तरह जो है पर राजाराज चालुक्य जो महामत्य है वह आकर उसे कहकर जो है चुनौती जो है पर देकर वहां चला जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर पहले तो विशु को विश्वास ही नहीं होता है कि क्या सच में ये हमारे राजा का आज्ञा है, राजाज्ञा है क्या ये करके। तो ऐसे में वो फिर से मुड़कर जाते समय किस तरह चालुक्य कहते हैं, हाँ ये तो चालुक्य नरेश का ही आज्ञा है, फिर जाते समय मैं ही चालुक्य नरेश हूँ, इस तरह से भी वहां कहकर चला जाता है। तो उसके बाद वो सभी बहुत ही यहाँ पर घबरा जाते हैं, कैसे होगा, यहाँ तक कि विशु तो हार ही मान लेता है। तो किस तरह वो धर्मपद के आने पर जो है कहता है, तुम ही जो है अपने साथियों को उस दिन के लिए जो है तैयार कर दो, तुम ही कह दो उन्हें ये सूचना, तुम ही बताओ करके। तो ऐसे में वही उसने हार जो है वहां मान लिया था, उसकी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है। तभी क्या है, धर्मपद उसे कहता है क्यों वैसे दिन ही क्यों आएगा, तैयार क्यों करना है उनको। तो ऐसे में हम 7 दिनों में मंदिर को ही पूरा कर देंगे, मतलब मंदिर पर कलश की प्रतिष्ठापना जो है कर लेंगे करके, क्योंकि बाकी तो लगभग पूरा जो मंदिर है उसका निर्माण हो चुका था, सिर्फ कलश ही जो है वह बिठा नहीं पा रहे थे, त्रिपटधर ही वहां नहीं बिठा पा रहे थे। तो इसीलिए वो कहता है कि ठीक है हम त्रिपटधर बिठा लेंगे 7 दिनों में, फिर क्यों यहाँ पर हाथ काटने की नौबत जो है वहां आएगी करके। तभी यहाँ पर जो धर्मपद से जो है पर विशु पूछता है, मेरी तो बुद्धि जो है उसने हाथ दे दी है, मतलब मेरी तो बुद्धि नहीं चल रहा, क्या तुम उस काम को पूरा कर पाओगे। वो कहता है कि हाँ अगर आप अवकाश देंगे तो जरूर मैं उस काम को पूरा कर दूंगा। तो ठीक है, वो कैसे करके भी आइडिया जो है वहां देता है ना, खिले कमल की तरह जो है उसके आकार को रखना है, अम्ल के आकार को, इस तरह से भी वह कुछ आइडिया जो है वह बताता है। तो तभी जो है यहाँ पर विशु समझ जाता है, ठीक है चलो अभी जाकर हम उसे ठीक कर देंगे, और क्या है जितना जल्दी हो सकता है कलश जो है उसकी स्थापना जो है मंदिर के ऊपर हम कर लेंगे करके। मगर लास्ट में आखिर में धर्मपद जो है उसे रोकते हुए, ठीक है हम जाएंगे मगर उससे पहले मुझे ये बताइए कि अगर जैसे मैंने कहा वैसे अगर हम मंदिर को 7 दिनों में पूरा कर पाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा। तभी विशु कहता है तुम जो भी पूछोगे, जो भी मांगोगे, मैं जो है मेरे हाथ में जो है वह दे दूंगा करके। तभी जो है पर धर्मपद देखिए क्या मांगता है, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए, जब मंदिर की प्रतिष्ठापना का दिन होगा या फिर जब से उसे आचरण जो है पर आचरण में लाया जाएगा, तो उस दिन जो है मुझे यहाँ पर आपका जो एक अधिकार है, प्रधान शिल्पी होने का जो अधिकार है वहां चाहिए करके। तभी देखिए यहाँ पर विशु क्या कहता है, ठीक है अभी तुम पहले चलो, अगर तुम जैसे कहते हो वैसे 7 दिन में मंदिर जो है पूरा हो गया ना, तो सिर्फ 1 दिन क्या हमेशा के लिए तुम ही प्रधान शिल्पी बन जाओ, मैं हमेशा के लिए मेरा अधिकार देने के लिए तैयार हूँ। मगर मुझे फिलहाल जो है देखिए वो प्रधान शिल्पी एक तरफ मंदिर का भी जो है उसे उस पर भार है कि उसे पूरा करना है, और एक तरफ अभी तक क्या है इतने सालों से जो शिल्पियों ने काम किया है, मेहनत की है, तो अभी उनके हाथ काट लिए जाएंगे तो उनका जीवन जो है आगे कैसे गुजरेगा, तो उनकी भी जिम्मा जो है इसके ऊपर है। अभी फिलहाल उसके मन में एक ही सोचता कि कैसी भी हो उन लोगों के हाथ कटने से या फिर खुद की भी हाथ कटने से जो है यहाँ पर बचना है करके। तो इस तरह जो है लास्ट क्लास में पाठ यहाँ तक हुआ था। आगे का जो पाठ है मतलब जो दूसरा अंक है उसकी शुरुआत जो है हम
आज से करेंगे, आज के इस क्लास में करेंगे। देखिए यहाँ पर महाशिल्पी विशु का वही कक्ष मध्याह्न काल, कक्ष पहले की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित है। वातायन और द्वार में से तोरण एवं पताकों से सुशोभित मंदिर की आभा उत्कल नरेश की उपस्थिति को घोषित करती है। वसन और आभूषण भव्य होने के साथ साथ नरसिम्हदेव के व्यक्तित्व में दर्प और आत्मीयता का आकर्षक मिश्रण है। देखिए अभी क्या है यहाँ पर दूसरे अंक की शुरुआत जो है वहां पर वातावरण किस तरह है उसकी जो सूचना है यहाँ पर दे रहे। तो ऐसे में अभी भी विशु की वही कक्ष है मगर पहले से बहुत ही सुव्यवस्थित है और वहां पर तोरण थोड़ा सा सजावट भी वहां पर किया गया है। तो वहां पर क्या है उत्कल नरेश की उपस्थिति को जो है वो यहाँ पर घोषित करती है करके। तो उत्कल नरेश वसन मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कपड़े, बहुत ही अच्छे कपड़े जो है उसने पहना है, आभूषण जो है बहुत ही भव्य है। भव्य किस तरह राजा महाराजा जो है यहाँ पर भव्य वस्त्र, वसन मतलब वस्त्र और आभूषण पहनते हैं, वैसे ही अभी जो राजा उत्कल नरेश नरसिम्हदेव है वह तैयार है। और साथ ही में नरसिम्हदेव की जो व्यक्तित्व है अगर उसके बारे में बताना है तो उसमें दर्प और आत्मीयता दोनों का एक मिश्रण जो है उसमें है। एक तरफ उसमें दर्प भी है, अभी तो वो युद्ध जीत कर आया है, बहुत समय से युद्ध लड़कर युद्ध जीत कर अभी आया है। एक तरफ कोणार्क मंदिर पूरा हुआ है, तो एक तरफ आत्मीयता भी है शिल्पियों के प्रति, विशु के प्रति, और उसके साथ साथ दर्प भी उसमें है। अपने पराक्रम से यवन सूबेदार को पराजित करने वाला यह सैनिक नरेश इस समय कलाकार की विभूति कोणार्क को तैयार देखकर विभोर है। कभी चौकी पर बैठकर विशु इत्यादि से बातें करते हैं, कभी प्रसन्न मुद्रा से मंदिर की छवि का अवलोकन करते हैं। देखिए अभी उसे बहुत ही खुशी जो है, इसीलिए प्रसन्न है करके यहाँ पर कहते हैं, बहुत ही खुशी, क्योंकि इतने सालों से जो है मंदिर को बनाकर, देखिए 12 साल और 1200 शिल्पी, तो इतना समय लेकर जो है अभी ये मंदिर जो है, एक सपना जो उसका था कि कोणार्क मंदिर इसी तरह बनना था, तो वैसे ही अभी वहां बन गया है। तो ऐसे में अभी उसे जो है कलाकार की विभूति जो है और कोणार्क को तैयार देखकर वहां विभोर है। वहां कलाकारों की जो विभूति कोणार्क मंदिर है उसे देखकर जो है वहां मंत्रमुग्ध हो गया है और उसके साथ साथ बहुत ही खुशी उसे हो रही है। एक तरफ इसीलिए तो एक बार चौकी पर बैठता है, विशु इत्यादि से बातें करता है, और एक बार तो क्या है मंदिर को मंत्रमुग्ध होकर देखने लगता है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पार्श्व में विशु, अन्य शिल्पी तथा नाट्याचार्य इत्यादि खड़े हैं। उनके पीछे उत्कल नरेश के रहस्य अधिकारी महेंद्र वर्मन है, हाथ में एक मंजूषा लिए हुए। विशु, कोणार्क के इस कोने में कलिंग नरेश का स्वागत है। नरसिम्ह, इस स्वागत के लिए हम बहुत दिनों से ललायित थे। विशु, कोणार्क को पूरा करके तुमने हमारे और उत्कल के गौरव को बढ़ाया है। देखिए अभी तक नरसिम्हदेव का जो परिचय है वहां हुआ, अभी नरसिम्हदेव बैठे हुए, उसके पार्श्व में मतलब उसके बगल में विशु और कुछ अन्य शिल्पी है, उसके साथ साथ नाट्याचार्य, कौन है नाट्याचार्य, सौमी श्रीदत्त जो है वह सभी खड़े हुए हैं। तो उसके पीछे पार्श्व में अगल बगल में ये सभी लोग खड़े हैं, तो ठीक राजा के पीछे जो है उसका जो रहस्य अधिकारी है, याद रखिएगा कौन है रहस्य अधिकारी, महेंद्र वर्मन जो है वहां खड़ा हुआ है। क्या लेकर, हाथ में एक मंजूषा लेकर, कुछ एक छोटा सा बॉक्स जो है वह लेकर जो है हाथ में वहां खड़ा हुआ है। तो ऐसे में विशु बोलता है कि कोणार्क के इस कोने में कलिंग नरेश का, इस कोने में मतलब अभी उसके कक्ष में है ना, तो इसीलिए यहाँ पर आपका स्वागत है करके। तभी देखिए यहाँ पर नरसिम्ह क्या कहता है, स्वागत के लिए तो हम कितने दिनों से ललायित थे, मतलब इसी की तो क्या है इच्छा जो है हमारे मन में कब से थी, हम भी इसी का इंतजार कर रहे थे करके। तो ऐसे में तुमने हमारे और उत्कल के गौरव को बढ़ा दिया, कोणार्क को पूरा करके तुमने एक तरफ हमारी भी और जो उत्कल राज्य है इसका भी गौरव तुमने बढ़ा दिया विशु करके यहाँ पर नरसिम्ह कहते हैं। तभी विशु, वही गौरव तो पत्थर के श्रृंगार में निकला है महाराज। हाँ क्या है, वही गौरव तो आप इस पत्थर के श्रृंगार में, मतलब क्या है यहाँ पर जो कोणार्क मंदिर है वहां पर देख सकते हैं करके। तभी नरसिम्ह, पत्थर मंदिर पर दृष्टि, यह निकट से देखने पर तो प्रतीत होता है मानो तुमने किसी जौहरी के गड़े अलंकारों को पाषाण बना दिया है, और दूर से इस विमान और जगमोहन के शिखर हिमाचल की चोटियों को स्पर्धा करते जान पड़ते हैं। फिर महेंद्र करके वो पुकारता है। देखिए यहाँ पर जैसे ही विशु जो है पत्थर करके कहता है ना, तभी महेंद्र उन पत्थरों को पूरे नजदीक से देखते हुए, ध्यान से देखते हुए राजा नरसिम्हदेव जो है विशु से कहता है कि मुझे तो ये पत्थर नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मुझे किसी जौहरी के गड़े अलंकारों के जो है तुमने पाषाण बना दिया है, ऐसे आभास जो है होता है।
कितने अच्छे से जो है, इससे भी अच्छे से कोणार्क मंदिर की तारीफ ही नहीं कर सकते। मानो ये पत्थर नहीं है, बल्कि जौहरी ने जो बनाया था एक कला जो है, उसे ही तुमने पत्थर जो है बना दिया है। इतनी सूक्ष्मता से, इतनी सुंदरता से जो है उन पत्थरों में कलाकारी जो है पर किया गया है, या फिर उन पत्थरों को उत्कीर्ण जो है यहाँ पर किया गया है। तो उसकी की तारीफ जो है यहाँ पर करता है। और उसके साथ साथ अभी मंदिर के हो गए, फिर विमान, मतलब मंदिर के अगर कलश के बारे में कहे तो वो तो मानो दूर से किस तरह लगता है, शिखर जो है हिमाचल की चोटियों को ही स्पर्धा जो है यहाँ पर करते हो। मंदिर को दूर से अगर ऊपर से जो है उसे हम देखेंगे, मंदिर की शिखर जो है कैसे लगते हैं, मानो वह हिमाचल की चोटी को ही वहां स्पर्धा जो है पर दे रहे हैं, ऐसे लगता है। मतलब इसी से ही जो है हम कोणार्क मंदिर की ऊंचाई कितनी थी इसका एक आभास जो है पर लगा सकते हैं, फिर अंदाजा जो है पर लगा सकते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर नरसिम्हदेव कोणार्क मंदिर की जो तारीफ है वह कर रहा है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर महेंद्र आज्ञादेव। तो इसे कहते हुए वो महेंद्र करके पुकारता है ना, तभी महेंद्र हाँ आज्ञादेव करके वहां कहता है। तभी नरसिम्ह राजकवि विश्वनाथ से कहो अपने साहित्य दर्पण में कोणार्क का प्रतिबिंब खोजे। देखिए महेंद्र से, अपने रहस्य अधिकारी महेंद्र वर्मन से जो है वो कह रहा है कि अभी तुम राजकवि विश्वनाथ से कहो कि अपने साहित्य दर्पण में जो है कोणार्क की जो एक छवि है उसे खोजे, इसका मतलब उसके बारे में लिखे करके। तभी महेंद्र, सागर ही जिसका प्रतिबिंब है, राजकवि का दर्पण उसकी झलक पा सकेगा देव। देखिए तभी महेंद्र पर क्या कह रहा है, अभी तो मानो सागर ही जो है इसका प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि सागर के किनारे पर ही तो जो है इस मंदिर को बनाया गया था। तो ऐसे में वही क्या है, उसका प्रतिबिंब है। तो ऐसे में दर्पण कहाँ से इसका झलक जो है पा पाएगा? इसका अर्थ जो है यहाँ पर वह भी जो है इसकी सुंदरता को जो है पूर्ण रूप से, उसकी सुंदरता को एक पुस्तक में जो है पर नहीं बांध सकते, उसकी तारीफ जो है कवि भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर है यह कोणार्क मंदिर करके मानो इनडायरेक्टली यहाँ पर महेंद्र वर्मन कह रहा। तभी नरसिम्हा देखिए, तो राजगायक चंद्रधर से कहो इस अद्भुत रागिनी की प्रतिध्वनि को अपने गान में बांधे। देखिए ठीक है, अगर क्या है पर कवि नहीं लिख पाएंगे तो तुम गायक से कह दो कि चंद्रधर से कि क्या है, उस अद्भुत रागिनी की जो है प्रतिध्वनि को जो है गान में बांधे। मतलब उनको क्या है पर उसके बारे में, कोणार्क के बारे में गीत रचना करने के लिए कहो, गाने के लिए कहो करके। तभी महेंद्र देखिए, जल निधि की स्वर लहरिया है जिसकी गूंज जो है उस रागिनी को कौन गायक बांध सकेगा देव। कितने अच्छे से यहाँ पर इस वार्तालाप के जरिए कोणार्क मंदिर की तारीफ जो है कर रहे हैं, उसे समझिए आप। तो यहाँ पर कह रहा है कि जल निधि की स्वर लहरिया ही जो है क्या है, उसकी रागिनी है। उसका राग ही समुद्र में जो लहरें यहाँ पर आते हैं उसके आवाज में ही या फिर उसके स्वर में ही जो है यहाँ पर इसकी रागिनी को हम देख सकते हैं। तो ऐसे में भला गायक भी जो है गीत के जरिए कोणार्क मंदिर की तारीफ या फिर गुणगान जो है नहीं कर पाएगा पूर्ण रूप से करके यहाँ पर कह रहे हैं। तो ऐसे में नेक्स्ट नरसिम्हा, विशु जानते हो यही वह गूंज थी जो हमें वंग प्रदेश में यवनों को पराजित करते समय रणभेरी में सुनाई दी थी। देखिए अभी वो कह रहा है, तो अभी तो एक तो उसने कह दिया, तो अभी राग रागिनी की बात जब आई, गूंज की बात आई, तो यहाँ पर राजा कह रहा है कि हम यहाँ पर वंग प्रदेश में यवनों के खिलाफ जब लड़ाई जो है कर रहे थे, मतलब युद्ध जो है कर रहे थे, तो उसमें यहाँ पर उस रणभेरी में जो है यहाँ पर हमें यही गूंज जो है सुनाई दे रही थी। इस तरह जो है यहाँ पर वहां कहता है। तभी विष्णुदेव कलाकार के रागिनी मर्मज्ञ के कर्णपटों को ही खोजती है। देखिए जो कलाकार के रागिनी है वहां मर्मज्ञों की कर्णपटों को ही, कर्णपटों को मतलब कानों को ही वहां खोजती है करके। मतलब अगर कोणार्क मंदिर को अगर एक रागिनी की तरह अगर हम कहा जाए तो वो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देगी, वो राग जिसको कला के बारे में प्रेम है, जिसको कला का जो एक महत्व है वो पता है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारी कलाएं रहती हैं, तो यहाँ पर जो नरसिम्हदेव है उसे कोणार्क मंदिर के बारे में वो सोचता था, कब वह पूरा होगा उसके बारे में एक सपना था। तो उसके मन में वो इच्छा थी, वो प्रेम, वो स्नेह और स्पेशली जो एक इज्जत है उस कला के बारे में उसको था। इसीलिए तो क्या है, वो हमेशा उसके बारे में सोचता था। वैसे ही क्या है, पर किसी भी तरह की कला हो, अगर संगीत के बारे में, संगीत का एक आस्वादन सभी लोग नहीं कर सकते, जिनको गीत सुनना पसंद है वही लोग कर सकते हैं। और एग्जाम्पल अगर नृत्य के बारे में कहे, जिनको यहाँ पर डांस देखना या फिर डांस करना बहुत ही पसंद है, वही जो है नृत्य का आस्वादन पूर्ण रूप से कर पाएंगे। तो यही बात जो है यहाँ पर कर रहा है विष्णु नरसिम्ह। विजय के तुरंत बाद हम अपनी सारी सेना को वंग प्रदेश में ही छोड़कर राजधानी को लौट पड़े। कोणार्क का सम्मोहन व्याध की वंशी था और हम थे विवश मृग। देखिए
इसीलिए तो कोणार्क की यही जो एक रागिनी है, मुझे उस रणबेरी में यही एक राग जो है सुनाई दे रहा था। तो इसीलिए तो जीतते ही क्या है, पर रण को, रणभूमि में, युद्ध भूमि में युद्ध को जीतते ही जो है मेरी सारी सेना को वहीं पर छोड़कर मैं यहाँ आ गया। कैसे, मानो यहाँ पर किसी वाद की जो एक वंशी है वहां बजा रहा हो और विवश मृग की तरह मैं उसे खोजते हुए यहाँ पर आ गया करके। सौम्य, तो क्या उत्कल नरेश की विजयी सेना और महासेनाधिपति प्रतिष्ठान के अवसर पर ना आ सकेंगे महाराज? देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उत्कल नरेश की जो विजयी सेना, मतलब अभी क्या है, उनकी जो सेना है अभी वहां वंग प्रदेश में उन्होंने युद्ध जीता है, तो वो सेना और महासेनाधिपति जो है वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्या, मंदिर की प्रतिष्ठापना के लेकर के। तभी महेंद्र, वे लोग अभी वंग प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। वो लोग जो है अभी सिर्फ अभी यहाँ पर राजा और उसके साथ रहस्य देकर यही दोनों आए हैं, और कुछ प्रतिहारी लोग राजा के साथ जो रहते हैं, कुछ सैनिक लोग, सिर्फ वही कुछ ही लोग हैं। बाकी सभी सेना और सेनाधिपति अभी भी वंग प्रदेश में ही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नरसिंह, किंतु महामाते की अपनी दंडपाशिक सेना तो पीछे आ रही है। हमने महामाते को आदेश दिया था कि कोणार्क के उद्घाटन पर राज्य का संपूर्ण वैभव प्रदर्शित किया जाए। देखिए अभी सेना और सेनाधिपति तो नहीं, मगर महामात्य और उसके दंडपाशिक सेना से भी जो है यहाँ पर वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। मैंने महामात्य से कहा था कि अभी उद्घाटन के समय जो है यहाँ पर कोणार्क की जो है फिर राज्य के संपूर्ण वैभव जो है वहां प्रदर्शित होना चाहिए करके। तभी देखिए यहाँ पर विश्वदेव, इस रत्नमाला का अधिकारी यह युवक है, आज के दिन यही प्रधान शिल्पी है। तो ऐसे कहते कहते यहाँ पर क्या होता है, जो राजा नरसिंहदेव है तब तक हम क्या है, इस सुंदर कोणार्क मंदिर के जो निर्माता है उसको सम्मान जो है हम करेंगे करके। महेंद्र वर्मन के पास उसके हाथ में एक मंजूषा रहता है ना, तो उससे एक हार निकालकर मानो वो विशु को जो है हार पहनाने के लिए जाता है। सम्मान स्वरूप विशु को भेंट स्वरूप जो है वह हार पहनाना चाहता है। तभी देखिए विशु कहता है कि नहीं नहीं, क्या है, इस भेंट की या फिर इस रत्नमाला के अधिकारी मैं नहीं हूं। तो यहाँ मैं प्रधान शिल्पी आज के दिन मैं नहीं हूं करके वहां कह रहा है। तभी नरसिम्हा किंचित तीव्र स्वर, प्रधान शिल्पी, हमने प्रधान शिल्पी इस युवक को नहीं तुम्हें बनाया था विशु। मतलब वो वहां पर विशु कहता है कि आज के दिन मैं प्रधान शिल्पी नहीं हूं, कि यह युवक आज के दिन प्रधान शिल्पी है, तो प्रधान शिल्पी को ही यहाँ पर सम्मान जो है होना चाहिए करके। तो वो किसकी तरफ इशारा करता है, धर्मपद की तरफ। राजा को हैरानी जो है उस समय हो जाती है। देखिए इसीलिए यहाँ पर दिया है किंचित तीव्र स्वर से वो कहता है कि प्रधान शिल्पी, हमने प्रधान शिल्पी इस युवक को नहीं तुम्हें बनाया था विशु करके वो कहते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी बात जो है वहां अभी तक पता नहीं है। तभी उत्तर में यहाँ पर विशु क्या कहता है, देखिए, किंतु मैंने आज अपना पद इस युवक को अर्पित कर दिया है। हाँ क्या है, मैं ही प्रधान शिल्पी था, आपने मुझे ही प्रधान शिल्पी बनाया था, मगर सिर्फ आज के दिन के लिए मैंने ही जो है अपनी जो प्रधान शिल्पी का जो एक पद है, पद मतलब पोस्ट जो है, इसे जो है अर्पित कर दिया, इसे दे दिया है वो अधिकार करके। तभी नरसिंह और कड़ा स्वर, तुम अपनी सीमा के बाहर जा रहे हो विशु देव, यदि यह युवक ना होता तो आज हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठापन के लिए प्रस्तुत ना होते। देखिए अभी विशु की ये बात सुनकर नरसिम्हदेव को गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से में कहता है कि तुम अपने सीमा के बाहर जा रहे हो, मतलब हद से तुम बाहर जो है पर जाकर बात कर रहे हो करके। तो ऐसे में यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ पर क्या है कि उसे वो कोई अधिकार नहीं कि वो अपने अधिकार को किसी को भी वो प्रधान शिल्पी जो है बनाए। प्रधान शिल्पी बनाने का अधिकार राजा का है, तो ऐसे में तुम सीमा से जाकर बात कर रहे हो, सीमा से बाहर जाकर बात कर रहे हो करके विशु से कहता है। तभी वो कहता है एक्चुअल बात कि अगर आज यह युवक ना होता ना तो ये मंदिर भी पूरा नहीं होता, और हम आज कि इस उपलक्ष्य में आप सभी के सामने भी हम सभी जो है नहीं होते। इस तरह जो है यहाँ पर विशु कहता है। तब देखिए यहाँ पर राजा को आश्चर्य होता है, क्यों ऐसे कहा कि अभी यह युवक ना होता तो आज हम आपके सामने उपस्थित नहीं होते करके, क्या बात है करके, ठीक से बताओ करके राजा यहाँ पर पूछता है। तभी यहाँ पर राजीव कहता है कि आपको पता तो था कि मतलब शायद ही आपको ये बात पता होगी कि अभी जो त्रिपटधर है उसे बिटाने में जो है बहुत ही मुश्किल हो रहा था, बहुत ही समय जो है उसके लिए लग रहा था करके। तभी यहाँ पर महेंद्र कहता, हाँ इस बात की सूचना तो मैंने वंग प्रदेश में ही युद्ध के दौरान ही मैंने राजा को दिया था करके। तभी यहाँ पर राजा कहता, उसमें क्या है, ऐसे तो समस्याओं का सामना विशु ने बहुत बार किया है,
क्योंकि यही पहला तो मंदिर नहीं है जो वो प्रधान शिल्पी बनकर उसका निर्माण कर रहा है। इससे पहले भी 4 मंदिर लगातार जो है निर्माण जो है उसने किया था। तो ऐसे में तब जाकर विशु बोलता है कि मगर इस बार इस समस्या ने मेरी जो प्रतिभा है, प्रतिभा मतलब क्या, टैलेंट, उसे अपहरण कर लिया था। मतलब इस बार मेरी बुद्धि जो है काम ही नहीं कर रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि अभी हम कैसे जो है उस काम को पूरा करें। तभी देखिए यहाँ पर राजीव, चाहे जैसे नाप जोक करके हम विमान के ऊपर शिलाएं रखते, वे सब नीचे आ पड़ती। शिल्पीगण निराश हो चले थे और महाशिल्पी विशु अपने स्वप्न को अधूरा देख व्याकुल थे। चारों ओर अंधकार था, चारों ओर उदासी दिखी। अभी राजीव बोल रहा है, विशु तो बोल देता है कि मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही थी इस बार करके। तभी राजीव कहता है कि चाहे जैसे नाप जोक करके हम सभी, राजीव कौन है, मुख्य पाषाण कोर्तक, हम सभी जो है पर कलश को बिठाने की कोशिश करते और वह पत्थर जो है पर नीचे जो है पर गिर जाते थे। तो ऐसे में चारों ओर सिर्फ उदासी ही छाई हुई थी, अंधकार ही छाया हुआ था। विशु ऐसे समय में वापस पावस की वतास की भांति तृषित भूमि में यह युवक आ पहुंचा। उसकी अद्वितीय सूझ मेरे लिए आकाशवाणी बनी। खोए राही का पथ प्रदर्शन हुआ और 7 दिन में ही इसके अनवरत परिश्रम और प्रतिभा ने कोणार्क के शिखर को पूरा कर दिया। देखिए, तो ऐसे में विशु जो असल बात है अभी वो राजा के सामने कह रहा है कि ऐसे में जब चारों ओर अंधकार छा गया था, किसी को भी कुछ भी सूझ नहीं रहा था, वैसे में मानो यहाँ पर बहुत तृषित मतलब पैसी, अभी एक पैसी जगह पर, फिर पैसी पृथ्वी पर जो है पर किस तरह बारिश होने पर सब कुछ वहां पर ठीक हो जाता ना, वैसे ही उसी बारिश की भांति जो है ये आया। कौन? धर्मपद। और आकर क्या है, उसकी प्रतिभा और उसकी सूझबूझ से जो है सिर्फ 7 दिन में ही, सिर्फ 7 दिन में ही जो है यहाँ पर मंदिर को पूरा किया गया करके। मतलब कैसे यहाँ पर आइडिया जो धर्मपद ने दिया था तो उसी के अनुसार जो है अनुसरण करके यहाँ पर मंदिर को पूरा बनाया गया था। नरसिंह, हम चकित है धर्मपद से। युवक, जब विशु तुम्हारा लोहा मानते हैं तो हम अविश्वास कैसे करें? इस अल्पायु में ही जो इतना अद्वितीय प्रतिभाशाली हो, ऐसे शिल्पी का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर चकित होकर इस बात को सुनकर कि महाशिल्पी विशु ही जब जो है हार मान लिया उसने, तो ऐसे में एक 16 साल का एक लड़का जो है एक आशु शिल्पी जो है उसे पूरा करता है, कोई छोटी बात नहीं है। तो ऐसे में उसे आश्चर्य होता है। तो धर्मपद को देखकर राजा कहता है कि युवक क्या है, अभी हम अविश्वास कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रधान शिल्पी महाशिल्पी विशु ही तुम्हारा लोहा मानते हैं। मतलब खुद प्रधान शिल्पी फिर महाशिल्पी है जो विशु है, वही तुम्हारा तारीफ कर रहा है। तो क्या है, हमें विश्वास कैसे भला नहीं हो सकता। हम तुम पर विश्वास करते हैं और हमें हर्ष भी हुआ, और क्या है, ऐसे लोगों का तो हमेशा यहाँ पर स्वागत ही हम करते हैं। इस तरह से भी वह कहता है। तभी धर्मपद, यह दास उत्कल नरेश का आभारी है। यदि मेरी बुद्धि और प्रयास के द्वारा 1200 व्यक्तियों, देखिए एक तो उसका तारीफ करता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर धर्मपद राजा को जो है पर आभार जो है वह प्रकट करता है। तो ऐसे में और कुछ वो बोलने के लिए जाता है, उतने में विशु उसे रोक लेता है। वो कहता है कि यदि मेरी बुद्धि और प्रयास के द्वारा 1200 व्यक्तियों की करके कुछ बोलना वह जाता है, तभी विशु उसे रोक लेता है और कहता है कि धर्मपद करके। तभी धर्मपद, आचार्य आपने वचन दिया था कि आज के दिन मुझे आपके सब अधिकार मिलेंगे। नरसिंह, उसे कहने दो विशु, हम उसकी बात सुनना चाहते। देखिए, तो यहाँ पर जैसे ही विशु से रोकना चाहता है, तभी यहाँ पर धर्मपद उसे याद दिलाता है कि आज के दिन मैं प्रधान शिल्पी हूँ, आप ही ने कहा था करके। तो ऐसे में राजा के साथ बोलने का या फिर उसको कुछ बोलने का, फिर उसके साथ बात करने का पूरा उसे है, इस तरह इनडायरेक्टली वहां बोलता है। तभी राजा भी कहता है कि नरसिम्हदेव की ठीक है, उसे क्या बोलना है बोलने दो, क्यों रोकते हो करके। तभी धर्मपद, मैं केवल इतना कहना चाहता था कि मुझे तो संतोष इस बात पर कि मेरे कारण 1200 शिल्पी अपंग होने से बच गए। देखिए, वो कहता है कि मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता था कि मेरे कारण 1200 शिल्पी अपंग होने से बच गए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 1200 शिल्पी अपंग होने से, मतलब उनके हाथ काटूंगा करके चालुक्य ने कहा था ना, अगर पूरा नहीं हुआ समय पर करके तो बच गए करके, मुझे सिर्फ यही बात की तसल्ली है करके। तभी देखिए नरसिंह, युवक तुम्हारा क्या आशय है? सौम्य, महाराज की आज्ञा थी ना कि यदि 7 दिन के अंदर कोणार्क पूरा ना होगा तो सारे शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे। देखिए, अभी यहाँ पर सौम्य जो है कहता है, मतलब जैसे ही यहाँ पर धर्मपद कहता है कि मेरे कारण 1200 लोग अपंग होने से
उनके हाथ काटने से जो है वह बच गए करके। तो राजा बोलता मैं तुम्हारा आशय ही नहीं समझा, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा करके राजा कहता है। तभी सौम्य कहता है महाराज आप ही की तो आज्ञा थी, क्या है, आप ही की तो आज्ञा थी कि अगर दिए हुए 7 दिन में जो है समय में अगर कोणार्क पूरा नहीं हुआ तो क्या है, सभी शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे करके। नरसिंह हमारी आज्ञा, विशु तो यहाँ आपकी आज्ञा नहीं थी। उत्सुक कह दीजिए देव, कह दीजिए कि महामात्य राजा राज चालुक्य के शब्द झूठे थे। देखिए जैसे ही यहाँ पर हम ये बोलता है तो उसे डाउट होता है हमारी आज्ञा, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क जो है देख सकते हैं कि क्या सच में हमारी आज्ञा, हमने कब ऐसे बोला था, क्योंकि राजा ने तो कुछ नहीं बोला था। इसीलिए यहाँ पर उसे अविश्वास जो है होता है। तो विशु उसे यहाँ पर कहता है कि जैसे ही वो डाउट, यहाँ पर शक जो है, देखिए वो ऐसे कहता है कि हमारी आज्ञा, तो इस भाव को ताड़ते हुए विशु कहता है कि अभी आपकी आज्ञा नहीं थी, बता दीजिए महाराज बता दीजिए, ये आपकी आज्ञा नहीं बल्कि राजा राज चालुक्य के शब्द झूठे थे, उसने झूठ में कहा था करके। तभी महेंद्र महामात्य, उसे भी आश्चर्य होता है क्या महामात्य करके। तभी नरसिम्हा चालुक्य ने तुमसे कहा, ओ कुछ सोचकर फिर किंचित हंसते हुए उन्होंने शायद तुम्हें यूं ही धमकी दी होगी, उनका अभिप्राय तुम लोग नहीं समझे। देखिए नरसिम्हा यहाँ पर क्या कह रहा, इतना तो खुलकर सीधा सीधा धर्मपद यहाँ पर कह रहा है कि आप ही की तो आज्ञा थी, अगर 7 दिन में मंदिर को पूरा नहीं करेंगे तो 1200 शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे करके। ये किसने कहा था, अभी विशु के बाद से स्पष्ट होता है कि राजा राजा चालुक्य ने ये धमकी जो है, फिर ये बात जो है उसने कहा था करके। तो ऐसे में यहाँ पर वो बात सुनकर नरसिम्हा, देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं, चालुक्य ने तुमसे कहा, फिर वो कुछ सोच कर विचार करके वो कहता है कि शायद ही यूं ही जो है उसने धमकी दी होगी उतना ही, ताकि जल्दी से जो है मंदिर पूरा हो जाए। तुम उसके आशय को ठीक से समझ नहीं पाए शायद करके वहां अभी भी चालुक्य के साइड में ही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजा को जो है, नरसिम्हदेव को जो है चालुक्य है उस पर बहुत ही विश्वास है, इसीलिए जो है वो इस तरह यहाँ पर कहता है। तो क्या वो उसकी जो असलियत है क्या जान पाएगा, आगे क्या होगा, ये सभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।